श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास। और ये छोटी छोटी गुड़िया देख रहे हैं आप, ये हमारी चुटकी और वैष्णो की है। ये उनके जन्मदिन पे ना ये गिफ्ट उनका है, ये छोटी छोटी गुड़िया। तो अब मैं आपको लीला बताती हूँ आज की। अब ये दोनों भी आएंगी भाई, इनको भी तो वायरल होना है ना। यस, हम चुटकी और विष्णु की है ना, इसलिए चलो लीला स्टार्ट करते हैं। आज की लीला होती है, सेविका अपने आप को यमुना के किनारे देख रही है और वहाँ पर पानी का स्तर बहुत बढ़ गया है। केसी घाट जो लिखा हुआ है वो आधा केसी घाट के नाम तक को भी उसमें कवर हो गया है। यमुना माँ का जो स्तर है, जैसे ही वो बढ़ रहा है, सेविका उसको देखकर भयभीत है और डरी हुई है और दुखी भी है। वो वहाँ पर खड़ी हुई है। तभी वो देखती है कि यमुना में से कोई स्त्री, सांवली सी स्त्री उसकी ओर चल के आ रही है यमुना नदी पे। लेकिन वो अचानक जैसे ही वो इधर देखती है तो वो स्त्री वहाँ से गायब हो जाती है। सेविका इसी बात पे चिंतन करने लगती है कि ये कौन थी। क्या ये माँ यमुना थी? माँ यमुना तो सांवली है, लेकिन ये कैसा पानी है जो पीला है, लाल है, काला है? ये कैसा पानी हो रहा है? चारों दिशाओं से ये त्राहिमाम हो रहा है। ये कैसा जल जो है आ रहा है? ये सब सोचकर वो बहुत भयभीत है। उसका मन कर रहा है कि कहीं मैं भी ना इस यमुना नदी में डूब के मर जाती हूँ, कि इतना दुख, इतनी इतनी पीड़ा चारों तरफ है। तभी वो देखती है कि पीछे की तरफ से हमारे करुआ बिहारी जी के जो दोस्त हैं, सखा जो हैं, वो चलते आ रहे हैं। तभी वो उनमें से एक सखा कहता है, तू इतनी दुखी क्यों है? जमुना में का मरवे आई का? तो वो कह रही, हाँ मरवे ना ही आई, मैं जे बतावे आई हूँ कि जे का है रोए, जे देखो कितनी पीड़ा, कितना दुख, चारों तरफ लोग मर रहे हैं। अरे लोगों को छोड़ो, भगवान के जीव, पशु पक्षी सब इतनी तरह से, इतना बुरा हाल हो रहा है, मैं ये सब नहीं देख पा रही हूँ। और वो बोले जा रही है। उसके सखा सुन रहे हैं, अरे एक बार देख तो ले पीछे कौन है। तभी उसके कंधे पर एक हाथ आता है। सेविका पीछे मुड़ के देखती है तो हमारे बिहारी जी होते हैं। सेविका उनको बोलती है, करुआ बता ना, ये क्या हो रहा है? तू तो सब करता है धरता है ना, तू तो पालन करता है ना, बता ये क्या हो रहा है? मैं ये सब नहीं देख पा रही हूँ, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। मैं इस पीड़ा से बहुत व्यथित हूँ, बहुत व्याकुल हूँ। जहाँ देखो वहाँ तेरे ही बनाए हुए मनुष्य, तेरे ही बनाई हुई सृष्टि, तेरे बनाए हुए पशु पक्षी, तेरी बनाए हुए पेड़ सब 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 उजड़ रहे हैं। पता तक नहीं चल रहा है, कुछ का तो बिल्कुल पता नहीं चल रहा वो कौन सी जगह समा रहे हैं, मिल नहीं रही हैं, लाशें नहीं मिल रही हैं। ये सब क्या हो रहा है? मैं ये सब देखकर बहुत 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 परेशान हूँ। मैं बता, तू क्यों नहीं मना करता सभी देवी देवता को कि वो रोक दें इस काल को? ये क्या हो रहा है? सेविका बोलती जा रही है। प्रभु सामने खड़े हैं, वो सब सुन रहे हैं। वो बोल रहे हैं, तुम्हें क्या लगता है, क्या मुझे दुख नहीं हो रहा है? तो सेविका बोले, नहीं, अगर तुझे दुख हो रहा होता तो तू बता देता ना, तू रोक देता ना ये सब। तो प्रभु कहते हैं, नहीं, मैं ये सब नहीं रोक सकता। भोले बाबा की जो सृष्टि है, जो भोले बाबा का स्थान है, वो भोले बाबा संभालते हैं। जो माता का स्थान है वो माँ संभालती है। मेरा स्थान वृंदावन, मैं अपना ब्रज संभालूंगा। बता, आगरा में कुछ हुआ क्या? वृंदावन में कुछ हुआ क्या? तो वो बोले, ये क्या बात हुई प्रभु? ऐसा नहीं है, भोले बाबा तो भोले हैं ना, वो इतना भयंकर रूप क्यों ले रहे हैं? क्यों क्यों ये काशी तक भी इतना जल स्तर मतलब बढ़ता जा रहा है? क्यों लोगों के घरों में ये हाल हो रहा है? लोगों के घर उजड़ रहे हैं प्रभु, मैं ये सब नहीं देख पा रही हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। प्रभु सुनते जा रहे हैं। सेविका बोलती जा रही है, वो अनंत बातें प्रभु को बोल रही है। प्रभु आप देखो तो, ये कैसी सृष्टि है, आप ही की बनाई सृष्टि है। हम जानते हैं हम सब पापी हैं, लेकिन फिर भी प्रभु कहाँ जाएंगे? आप ही को तो पुकारेंगे ना, आप ही से तो कहेंगे ना। बताओ क्या करें? हमको दिख रहा है चारों तरफ, हम बताओ हम क्या करें? प्रभु कहते हैं, ये सोचना होगा कि ये क्यों हो रहा है। मनुष्य ने इतना पाप बढ़ा दिया है कि मैं भी उनको रोकने में असमर्थ हूँ। मैं काल को नहीं रोक सकता। मुझे भी तो ब्रह्मा जी के पुत्र का सम्मान करना होगा, ये युग है। तो प्रभु सेविका कहती है, हमारा क्या पाप था प्रभु जो आपने हमें कलयुग में ये सब देखने के लिए पैदा कर दिया? बताओ ना प्रभु, क्यों आपने हमें कलयुग में पैदा किया? आप हमें त्रेता में पैदा कर देते, सतयुग में कर देते, द्वापर में कर देते। प्रभु बोलते हैं, ये सब जानते हुए भी तुम लोग अनभिज्ञ हो, आज भी समझ नहीं आ रहा है। ये सारे युग, सब युगों में
मेरे परम भक्तों का जन्म हुआ है, मेरे परम भक्त आए हैं। आज कलयुग में भी उन्हीं को मैंने मेरा विस्तार संसार को ज्ञान सिखाने के लिए मैंने आगे किया है। मेरे परम भक्त चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं, बदल जाओ, मत करो गलत कर्म, मत करो, लेकिन कोई नहीं सुन रहा, किसी को समझ नहीं आ रहा, तो सब काल के गर्त में समाएंगे ही, मैं नहीं रोक पाऊंगा। सेविका फिर से कहती है, प्रभु तो हम भी मर जाएंगे, प्रभु हम भी तो चले जाएंगे, सारा संसार आप पर दोष लगाएगा, किसी दिन हम भी तो जाएंगे ना, किसी एक्सीडेंट में या कहीं हवाई यात्रा में, किसी में हमारी भी मृत्यु हो जाएगी, बताओ ना प्रभु। तब संसार ये नहीं कहेगा कि आपके भक्तों की गति ऐसे कैसे हुई। प्रभु बोले, मेरे भक्तों की गति मैं जानता हूँ, किसी को मुझे ये थोड़ी ना बताना है कि मेरे भक्त किस प्रकार से गए, लेकिन हाँ ये सत्य है, जो बुरे कर्म करते हैं, चाहे वो भक्त में ही भी, अगर भक्त भी गलत कर्म करेगा उसको भी भोगना होगा, वो भी इसी तरह काल के गर्त में जाएगा। जो आया है उसकी स्थिति अपने कर्म अनुरूप बदलती रहेगी। सेविका कहती है, प्रभु मत करिए ये सब, बोलिए आप इंद्रदेव से, उनको कितने पुण्य चाहिए, हम उनके लिए माला कर देंगे, वो पुण्य लेते हैं ना, आप ही ने बताया था ना, हम उनके लिए पुण्य कर देंगे, लेकिन आप संसार को ये इस चीज़ से बचा लीजिए प्रभु। लोग, कोई मलबे में दब रहा है प्रभु, कोई मलबे के अंदर जा रहा है, किसी का घर टूट रहा है, किसी के शरीर का एक अंग नहीं बचा है, कोई जिसकी चमड़ी तक निकल गई है प्रभु। सेविका रो रो के बखान कर रही है, प्रभु आपकी बनाई हुई सृष्टि प्रभु हमसे नहीं देखा जा रहा है, प्रभु इस कलयुग को रोक दीजिए प्रभु। प्रभु बोलते हैं, ये कलयुग नहीं रुक सकता। सेविका कहती है, प्रभु ये तो प्रथम चरण है, उसमें ये हाल है, मध्य में क्या होगा प्रभु, अंत में क्या होगा, हमें तब तक जीवित मत रखना प्रभु, हमें उसमें जन्म मत देना। प्रभु सब सुन रहे हैं। सेविका बोलती जा रही है, प्रभु ऐसी गति, मलबा, पानी में ढेर, जिस मनुष्य ने इतना कुछ जोड़ा, सब किया, सब 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 उनकी जीविका चली जा रही है प्रभु, वो जीने के लिए भी उनके पास कुछ नहीं बचा प्रभु, वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कैसे होगा। प्रभु बोलते हैं, ये वही हैं जिन्हें ये समझ नहीं आता, जब थाली में रखकर तुम किसी जीव को परोस कर खाते हो, उसके अंदर बोलने की क्षमता नहीं है, लेकिन भावनाएं उसमें तुम्हारे जैसी ही हैं। जैसे तुम आज भावनाओं को बता रही हो ना, यही भावना उस जीव के अंदर है। जब उसको थाली में परोस कर खाते हो, तब इस बात का बोध होता है तुमको कि उसको कितना कष्ट होता है। वैसे ही काल अब उन सब पापियों को, अधर्मियों को अपनी थाली में रख कर खाएगा, उसी प्रकार अपना भोग उसी से पाएगा। घबराओ मत, परेशान मत हो, जो जैसा कर्म करता है उसको भोगना होता है। सफाया तो होगा ना, सब सफाया होगा, सब जाए। अभी तो कुछ नहीं है, इससे बड़े बड़े प्रलय आने वाले हैं। मैं अपने भक्तों के द्वारा बता भी रहा हूँ, प्रेमानंद जी के द्वारा मैं बुलवा रहा हूँ ना, वो बोल रहे हैं ना, बदल जाओ। हाँ, किसने क्या पाप किया है मैं सबका जानता हूँ, जो आज संत बने बैठे हैं मैं उनका भी जानता हूँ, लेकिन अंततः उन्होंने अपने आप को मेरे को सुपुर्द कर दिया, मेरी शरणागति ले दी। जिसने मेरी शरणागति ले ली, मैं उसको क्षमा करके अंत समय में ही सही, लेकिन संसार के सामने लाता हूँ। मैं कर रहा हूँ ना, दिख रहा है ना। सेविका बोलती है, हाँ प्रभु हम सुन रहे हैं। बोले तो सेविका कहती है, प्रभु व्यासपीठ पे बैठे हुए व्यासपीठधारी ऐसा क्यों नहीं कर रहे, वो तो कुछ और ही गाथा बता रहे हैं, आपके इस काल के बारे में क्यों नहीं बता रहे। प्रभु कह रहे, भविष्य मालिका से लेकर मैं अनंत चीज़ों का विवरण करवा रहा हूँ सबको। सेविका कहती है, प्रभु आपने तो कहा था ना लीलाओं में कि आप हमारे घर से बैठकर सबका संचालन कर रहे हो, तो प्रभु आप यहाँ बैठकर आज ही से इंद्रदेव को रोक दीजिए। आपने तो द्वापर युग में प्रभु आपने गोवर्धन पर्वत को उठाकर सब ब्रजवासियों की जान बचाई थी। प्रभु आज आपको पृथ्वी उठानी पड़ेगी, क्योंकि पूरे पृथ्वी पर संकट है। जिस प्रकार आपने वराह अवतार लेकर पृथ्वी को जल से बचाया था, जब वो पृथ्वी जलमग्न हो गई थी, प्रभु आज फिर आपको पृथ्वी को बचाना होगा। किसी के लिए नहीं प्रभु, हम भक्तों के लिए आपको ऐसा करना होगा। प्रभु कहते हैं, मैं ये कर तो दूंगा, लेकिन याद रखना इससे भी बड़े बड़े प्रलय आने वाले हैं।
वो प्रलय से कौन, क्योंकि ये हट नहीं सकता। आज इतनी बुरी गति कर दी है, जिस शक्ति से संसार चलता है, उस छोटी छोटी शक्तियां, उन बेटियां, उन बहुओं के साथ आज अत्याचार हो रहा है। छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार हो रहा है, उनके साथ घिनौने अपराध किए जा रहे हैं। ये सब शक्ति बर्दाश्त नहीं कर पा रही है और सबको इसकी सजा मिलेगी। ये रुद्र रूप उसी का है। आज भी मैं कह रहा हूँ, मेरे भक्तों की बात सुनो, मैया बता रही है सबको, समझ जाओ, माला का जप करो। अरे तुम दान तक नहीं कर पाते, छोड़ो, तुम्हारी बची हुई सारी प्रॉपर्टी, तुम्हारी बचे हुए सार ऐसे ही एक दिन काल के गर्त में चले जाएंगे। कम से कम जीवित रहकर अपने इन कर्मों का भोग अच्छे करते जाओ। भगवान के कर्म द्वारा जो बातें बताई जा रही है उसको समझो, अपनी हाथों में माला ले लो, भगवान का हरि कीर्तन करो, भगवान का नाम जप करो। जिस घर में मांस मदिरा का सेवन होगा, हर एक घर में, आपके घर में अधर्मी बन के बैठे हुए हैं, 2-2, किसी के घर में 3, किसी के घर में 4। उन अधर्मियों से बचने के लिए वही अधर्म है और उन्हीं के द्वारा काल का तुम्हारे घर में आवेश होगा, मीन्स तुम्हारे घर में उनका आना होगा। आज तुमको नहीं दिख रहा है, तुम जिस प्रकार ये चीज़ कर रहे हो तुमको समझ आएगा। ये पूरा संसार, मत बात करो सारा संसार क्या बोलता है, विदेशों में ऐसे लोग खाते हैं, तो देखो ना वहाँ पर क्या स्थिति होती है। क्यों नहीं देखते हो, ज्वालामुखी फटते हैं। ये सारी सृष्टि है, लेकिन मेरे प्रेमी जन अनंत जन्मों में रहकर भी मेरे भक्त मेरे प्रिय हैं। सेविका बोली, क्या प्रभु सिर्फ आप अपने भक्तों को बताते हो, शूद्रों को या किसी? प्रभु कहते हैं, मेरे लिए भक्त होता है, वो किसी जाति प्रजाति से नहीं होता। हाँ, कर्मों से उसकी तुलना जरूर होती है। प्रभु स्पष्ट कर रहे हैं, प्यारे भक्तों, आप किसी भी धर्म किसी भी जाति से क्यों न हो, लेकिन अगर आप हरि का चिंतन करते हो, आप जिस नाम का भी चिंतन करते हो, मैं हरि की मतलब है आप पंच देव में जिसका भी चिंतन करते हो, लेकिन आपकी ये पूजा, आपकी ये सेवा कब स्वीकार्य होगी? जब आप बुरे घिनौने कर्मों से दूर होंगे। घिनौना कर्म क्या? जिस घर में मांस बनता है, जिस घर में मदिरा पी जाती है, उस घर का जल पीना भी आपके लिए वैसा ही है जैसे आपने मांस खाया हो। यकीन मानो, ये प्रभु के शब्द हैं। प्यारे भक्तों, जिस घर में कोई भजनार्थी भजनानंदी जाकर जल का ग्रहण करता है, वो भी उनकी तरह अपने अनंत पुण्यों को नष्ट करता है, क्योंकि भगवान का परम भक्त शुद्ध रहता है, शुद्ध शाकाहारी होता है, जो प्रकृति पर निर्भर करता है अपने जीवन को। प्यारे भक्तों, इतना कुछ बताने के बाद भी आज अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है, तो यकीन मानिए उसी काल ने, उसी पाप ने, उनकी जो दृष्टि है उस पर ऐसा पर्दा लगाया हुआ है कि उस दृष्टि को आप अपने भजन और माला करने के बाद ही हटा सकते हो। ये पर्दा इतना दुष्ट है कि ये आपको ये तक देखने नहीं देगा कि तुम्हारे ही पास बैठकर अनंत पाप हो रहे हैं और तुम्हारे मुख से चू भी न निकलने देगा। भगवान बता रहे हैं कि मैं द्वापर में भी अपनी माँ यशोदा के द्वारा लोगों को ज्ञान देता था, तब भी लोगों को समझ नहीं आ रहा था। तभी एक बार माँ ने मुझसे पूछा, बेटा कृष्ण ये क्या कर रहे हो? जब माँ यमुना किनारे दिए जला रही थी, मैं बैठा हुआ था, मैं कुछ दियों की लौ को अपनी तरफ कर रहा था। तो माँ यशोदा कहती है, बेटा कुछ दिए तो तेरी दूसरी तरफ जा रहे हैं, कुछ दियों को तू अपनी तरफ लकड़ी से कर रहा है। तब भी मैंने लोगों को ज्ञान दिया था मेरी माँ के द्वारा। तब मैंने कहा था, माँ जिनकी लौ मेरी तरफ है उन्हें मैं ले रहा हूँ, जिनकी लौ मेरी तरफ नहीं है उनको मैं कर्म पर छोड़कर आगे छोड़ देता हूँ। तो प्यारे भक्तों, कर्म से भी बड़ा है भजन, कर्म से भी बड़ा है भक्ति। यकीन मानिए, क्योंकि भक्ति से आपके कर्म भी शुद्ध होंगे और आपके जीवन में अनंत चीज़ें बढ़ेंगी। लेकिन खाली कर्म करोगे तो कर्म करते करते तुम दूषित कब के कब हो जाओगे तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। उस कर्म को करते करते आप अनंत पाप कर जाओगे और उसका भोग तुम्हें ही नहीं, तुमसे जुड़े संतान को, तुम्हारी पत्नी को, सबको भोगना होगा। अंत समय में भी जो ठाकुर जी की इस वाणी को सत्य मानकर अपने जीवन को बदलता है, उससे बड़ा मैं धन्य उस व्यक्ति को बताऊंगी कि इतने पाप होने के बाद भी वो अपने जीवन को बदल रहा है। जब तुम्हें मौका मिल जाए तब अपने आप को बदल दो। आज भी मौका है, बदल जाइए, वरना इस संसार में
गति तो देखिए सबको मिलनी है, ऐसा नहीं है, लेकिन अपने अंदर तो आपको ये अनुभूति हो जाएगी ना कि आप कोई पाप नहीं कर रहे हैं। अरे इतने बड़े बड़े संत बोल रहे हैं, इतने बड़े बड़े बैठकर सब आपको वाणियाँ सुना रहे हैं। हिंदू होने के बाद भी तुम लोगों को अगर ये बात समझ नहीं आती तो तुमसे अच्छे तो वो लोग हैं जिन्हें ये बात समझ आती है कि वो किसी भी धर्म में होते हुए भगवान का भजन करते हैं और गलत कृत्यों को नहीं करते। हमारी ही संतानों में से कोई ना कोई बलात्कारी निकलता है। वो कैसे निकलता है? क्योंकि उसका खान पान सब दूषित है। इस खान पान को बदलने का हक माता पिता को जाता है, सारा दंड माता पिता को जाता है और उसका दंड माता पिता को भोगना भी पड़ता है, यकीन मानिए। क्योंकि माता पिता ने कभी अपनी संतानों को ये सिखाया ही नहीं कि ये गलत है। क्यों दोष माता पिता को भोगना पड़ता है? जानते हैं ना आप, समझ आ रहा है ना? हम जो सिखाएंगे हमारी संतान वही करेगी। दोष नहीं दे सकते, क्योंकि हमने अगर जीवन में कभी अपने हाथों में माला नहीं ली तो हमारी संतान कहाँ से माला लेगी? अगर हमने अपने जीवन में सदैव सात्विक भोजन पाया, चलो मान लो कोई नॉनवेज खाता था और आज नॉनवेज छोड़ दिया और आप सात्विक भोजन बना के देंगी अपनी संतान को, तो आपकी संतान भी सात्विक भोजन पाएगी। आप स्वयं को बदलना तो शुरू करो। भगवान इतने करुणामयी है, इतने करुणा निधान है कि आप अंत समय में भी अगर उसका नाम लेते हैं तो वो आपके समस्त पापों को नष्ट करते हैं। प्यारे भक्तों, आज की ये लीला अभी तो आगे भी है। सेविका बोल रही है प्रभु फिर क्या होगा? प्रभु, सेविका कहती है तुम चाहे वो तुम ही क्यों न हो, अगर तुम गलत चीज में जाओगे तुमको उसका भोग बड़ा भयंकर भोगना होगा। इसलिए अपने हाथों में मैया से कहो कि बताए सबको, सब अपने अपने। प्यारे भक्तों, ये सारा दान पुण्य भजन कीर्तन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं करना चाहते कहीं ना दान, मत करो दान, छोड़ दो। अपने आप को भजनानंदी बना लो। आप समझ रहे हो? लेकिन परम भजनानंदी भी कौन बनता है? जिसके अंदर कुछ देने की क्षमता नहीं, वो भजनानंदी भी नहीं बन पाता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? ये इस पर गौर फरमाना और समझना और कोशिश करना कि ये कैसे, क्योंकि भजन आपको सब मोह से मुक्त करता है। आपको स्पष्ट सब दिखाई देता है कि ये जीवन 4 पल का है। आज बड़े बड़े तीर्थों को बंद कर दिया गया है। सत्य बोला भगवान ने, भगवान गलत नहीं बोल रहे हैं। आज तीर्थों में जाकर गलत गलत कर्म कर रहे हैं। वो दिन दूर नहीं जब बहुत बड़ी बड़ी आपदाएं आएंगी। भगवान अभी बता रहे हैं, सेविका को याद दिला रहे हैं, याद करो अभी से वो पुरानी लीला जब मैंने दिखाया था कि एक रथ पे मैं चला, चारों तरफ आग लहू लुहान, मेरे रथ के नीचे भी बहुत से लोगों के शरीर पड़े थे। सेविका उस समय पे भी बोल रही थी प्रभु बचा लो, सबको बचा लो। सामने से कलयुग बैठा था, रथ पर आ रहा था, भयंकर रूप था उसका। याद है? सेविका बोलती हाँ प्रभु मुझे वो लीला याद है। बोला वो होने वाला है, मैं फिर रथ पे बैठने वाला हूँ, ये होगा। याद रखना, अगर आज भी न बदले, बस वही बचेंगे जो मेरे भजन कीर्तन में हैं, जो मेरा नाम लेते हैं। ऐसे ही मैं कुरुक्षेत्र में बैठकर अर्जुन को ज्ञान दे रहा था। सिर्फ अर्जुन को दिख रहा था, किसी को नहीं दिख रहा था। आज भी मैं दिख रहा हूँ ना, सबको नहीं दिख रहा हूँ, तुमको दिख रहा हूँ ना? सेविका बोलती हाँ प्रभु, आज भी मैं वही बातें बता रहा हूँ ना जो मैं द्वापर में कुरुक्षेत्र के समय बता रहा था। आज भी वही चीज़ है। लेकिन तब भी लोग नहीं समझ रहे थे। पीछे खड़े कौरव क्या बोल रहे थे? हम तो पांडवों को मार देंगे। प्रभु बोले मैं अधर्मियों का नाश इसी प्रकार करता हूँ, मैं अधर्मियों को नहीं छोड़ता। आज भी ऐसा ही होगा, मैं अधर्मियों को नहीं छोड़ूंगा। जिनको भगवान का ज्ञान हो जाएगा वो न देख कर भी मुझे समझने लगेंगे। लेकिन ये सब भगवान बता रहे हैं, जो द्वापर में हो रहा था वो आज मैं फिर से कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, जता रहा हूँ। उसके बाद भी किसी को पता नहीं चल रहा, मैं कुछ नहीं करता। सेविका बोली प्रभु सब बहुत अज्ञानी है। प्रभु बोले इस अज्ञान से मैं उनको नहीं बचा पाऊंगा। जब तक कि उनकी लौ वो दिए की तरह मेरी ओर नहीं आएंगे, मैं नहीं बचा पाऊंगा। सृष्टि का विनाश ये सब गर्त में जाएगा। मेरे परम भक्त ही इस संसार में उस युग को देख पाएंगे, भले ही उनको अलग जन्म लेना पड़े। प्यारे भक्तों, प्रभु की ये लीलाएं
इतनी ज़्यादा स्पष्ट हैं। अगर आपके घर में भी कोई नॉनवेज खाता है, आप किसी के ऐसे घर में जाते हो जहाँ नॉनवेज खाया जाता है, कृपया करके अपने आप को आज से ही बंद करें। ऐसे घर का भोजन भी सेवन न करें, ऐसे घर का जल भी पीना बंद करें। ये सब आपके कल्याण के लिए है। अब ये आपको सोचना होगा, ये आपकी गति है। ये मेरा कर्म सिर्फ प्रभु की आज्ञा का वर्णन करना है। मैं किसी को कहीं के लिए रोक नहीं रही हूँ, मैं किसी के लिए कुछ बता नहीं रही हूँ, क्योंकि आज तक मैं 4-5 वर्षों से जो करती आ रही हूँ, मैं वही संदेश आज फिर से दे रही हूँ। अपनी संगति को बदलो। आपकी संगति जैसी होगी आप वैसे बनेंगे। आपको अपनी संगति बदलनी होगी। भगवान का कीर्तन, भगवान स्पष्ट बोल रहे हैं कि सबको भजन में लगना है, सबको माला करनी होगी। मैं भी माला करती हूँ तो आपको भी करना होगा। प्रभु बोल रहे हैं माला भी करिए, संसार में जाइए, भगवान के नाम का प्रचार होना है। भगवान अपने परम भक्तों द्वारा धर्म का प्रचार कराने के लिए ही तो भेजे हैं यहाँ। क्यों भेजे हैं? क्या करेंगे हम यहाँ आके जब हम जीवित ही नहीं हैं? सोचिए, हम परमानेंट नहीं हैं तो काय के लिए पैदा हुए हैं? भगवान का ही प्रचार प्रसार करने के लिए पैदा हुए हैं। ये दुष्टता हमारे ही घरों से निकलती है, कहीं और से नहीं आते हैं। कोई कहता है हम तो अनपढ़ हैं, हम तो गरीब हैं। जीविका चलाओ, मना किसने किया है? कपड़े पहनो, अच्छे कपड़े पहनो ना। मंदिर जाओ, अच्छे वस्त्र पहन के जाओ। दान पुण्य करो। अगर तुम कमाने में सक्षम हो तो क्यों नहीं कर सकते हो? अपने लिए तो कुत्ता भी करता है, अपने ही बच्चों को देखता है ना? राइट। यहाँ मैं किसी को संबोधन नहीं दे रही हूँ ये बात का, मैं एक बात बता रही हूँ। भगवान ने तुमको बुद्धि दी है। अगर तुम अच्छा कमाते हो तो जाओ, जाके ऐसे लोगों की मदद करो जो वास्तव में नीडी हैं, जिनको ज़रूरत है। करना चाहिए। सड़क पे जाते हो, अनंतों को देखते हो, वहाँ करो। मत करो प्रभु को दान। बहुत से लोगों को लगता है कि प्रभु मंदिरों में क्या ज़रूरत है देने की। अगर सारा संसार यही सोच रहा होता तो आज ये मंदिर न चल रहे होते, आज ये आश्रम न चल रहे होते, ठीक है? आज ये संत जनों को भोजन भी प्राप्त न हो रहा होता। ये सब उन ग्रस्त भक्तों के द्वारा है, जिनके द्वारा ये सृष्टि का पालन हो रहा है, क्योंकि भक्त में और भगवान में कोई अंतर नहीं होता। आप समझ रहे हैं? भगवान ही अपने भक्तों के द्वारा सारे कार्यों को पूर्ण कराते हैं। तरीके डिफरेंट है। अब वो समझने की क्षमता कब आएगी? जितना भजन करोगे। पढ़ाई करो, एजुकेशन ले रहे हो, एजुकेशन लो, मना नहीं कर रहे हैं। प्रभु कहीं कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन अपने पूरे जीवन में, अपनी पूरी दिनचर्या में आप ईश्वर के लिए क्या 10 मिनट 5 मिनट नहीं निकाल सकते हैं? अगर आप 5 मिनट 10 मिनट नहीं निकाल सकते हैं, फिर तो मैं कहूँगी कि आपको मानव जीवन मिलना बेकार था। कोई ज़रूरत नहीं थी आपको मानव जीवन देने की। अज्ञानी हम भी थे, ऐसा नहीं है कि हम ज्ञानी ही पैदा हुए। हमने भी बहुत पाप किए, हम जानते हैं उन पापों को हम भोगेंगे भी, लेकिन सबको ये चीज़ अब समझनी होगी। समझो, लीला कोई स्टोरीज नहीं है, ये भगवान की साक्षात लीला चल रही है। जिनको आप समझ पा रहे हो और जिनको समझ नहीं आ रहा है, उनको जीने दो अपने कर्मों द्वारा। भोग भी आगे खड़ा है। सब कुछ प्राप्त होने के बाद भी आनंद की प्राप्ति कदापि नहीं कर पाएंगे वो। ये सब ठाकुर जी की वाणी है, ये मेरी वाणी नहीं है, मैंने कहीं से पढ़ा नहीं है। ये सब मेरे ठाकुर जी की वाणी है। और मेरे ठाकुर जी की वाणी जो झूठ सतलाएगा, जिसको झूठ लगेगा, उसको अपने जीवन में वो भोगना पड़ेगा। जो मनुष्य ईश्वर को नहीं मानता, जो ईश्वर की वाणी को गलत मानता, उनको ब्रह्म हत्या के बराबर पाप लगता है। नहीं समझ में आता तो जाइए स्कंद पुराण पढ़िए, विष्णु पुराण पढ़िए। जिनको लगता है विरक्तों के लिए नहीं है ये बातें, ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए बातें हैं, प्रत्येक भजनानंदी के लिए है कि किसी भी ऐसे घर का सेवन न किया जाए जहां पर मांस मदिरा होती हो, जहां पर गलत कृत्य होता हो, जहां पर बेटी को बेटी न मानकर उसका अपमान होता हो। याद समझिए, ये समझना होगा। जिस प्रकार आप, उसी प्रकार ये बेटियों पर भी निर्भर करता है, क्योंकि बेटी माँ पत्नी सबके रूप में बेटियां ही शक्ति हैं। सबको अपना अपना कर्तव्य समझना होगा, सबका सम्मान करो। ये जीवन दिया है, ये 60 वर्ष से ज्यादा नहीं है,
ये कलयुग है। यहाँ 60 वर्ष से ज़्यादा तुमने जी लिया तो भी तुम बहुत महान हो, क्योंकि ये पिछली ही पीढ़ी है जो 80 वर्ष या 90 वर्ष तक जी पा रही है। आज की पीढ़ी नहीं जी पा रही है क्योंकि इतना पाप है। 60 वर्ष की कुल आयु है आप लोगों के पास। उस 60 वर्ष की आयु में अब आपको क्या क्या करना है सोच लो। अगर आप इस 60 वर्ष की आयु में अपने जीवन का 10 मिनट अगर ईश्वर के लिए नहीं निकाल सकते तो आपसे ज़्यादा मूर्ख आपको तो जीव होना चाहिए था, कोई कीड़ा मकोड़ा ही बढ़िया था। फिर आज की ये लीला ये परम समझने के लिए है। इस लीला को अपने उन सभी को भेजो जो ये नहीं समझते कि ईश्वर ने आपको जन्म क्यों दिया है। आपको जन्म सिर्फ खाने पीने रहने या जोड़ने के लिए नहीं दिया है। अगर ये दिया होता तो तुम अनंत 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 जन्मों तक तुम लोग अमर होते। अमर कोई नहीं है। जिस प्रकार तुम एक आत्मा आज आए हो, तुम्हारे बाद कोई और आत्मा आएगी। इस प्रकार ये चक्र चलता रहेगा। लेकिन इस चक्र में तुमने मानव जीवन पाकर अगर ईश्वर का भजन नहीं किया तो तुमने क्या किया। राधे राधे। श्री हरिदास।